मीना कुमारी हिंदी फिल्म जगत की बेहद मशहूर अभिनेत्री थीं। मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। मीना कुमारी की अदायगी के बारे में आज भी कहा जाता है कि दर्द भरी आवाज और भावनात्मक अभिनय शायद ही उनसे बेहतर आज तक किसी और ने किया हो। साहिब बीबी और गुलाम, पाकिजा, परिणीता, बहू बेगम और मेरे अपने जैसी दिल छू लेने वाली फिल्मों में उनका अभिनय देखते ही बनता है। चलिए आज आपको मीना कुमारी की जिंदगी से रूबरू कराते हैं। मीना कुमारी की शुरुआती जिंदगी। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को महाराष्ट्र में एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अली बख्श और माता का नाम इकबाल बेगम, जो पहले प्रभावती थीं। कहा जाता है कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तब इनके पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने तक के पैसे नहीं थे। हालात ये थे कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को किसी अनाथालय के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए, और छोड़ भी दिया। लेकिन पिता का मन नहीं माना और वो पलट कर भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह मुश्किल भरे हालातों से लड़ते हुए उन्होंने उनकी परवरिश की। मीना के पिता एक पारसी थिएटर में काम किया करते थे और माता एक नर्तकी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण मीना कुमारी को बचपन में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। साल 1939 में बतौर बाल कलाकार उनको विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में काम करने का मौका मिला। मीना कुमारी का प्रारंभिक संघर्ष। अपनी पहचान को तलाशती मीना कुमारी लगभग 10 सालों तक फिल्म जगत में संघर्ष करती रहीं। इस बीच उनकी 1949 में वीर घटोत्कच और 1950 में श्री गणेश महिमा जैसी फिल्में रिलीज हुईं, पर महिमा और घटोत्कच जैसी फिल्मों के रिलीज होने का भी मीना कुमारी को कोई फायदा नहीं हुआ। साल 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट के निर्देशन में वैजू बाबरा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद मीना कुमारी बतौर अभिनेत्री फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गईं। मीना कुमारी कमाल अमरोही का विवाह। मीना कुमारी को कामयाबी मिलना शुरू ही हुआ था कि उन्होंने इस बीच 24 मई 1952 को कमाल अमरोही से शादी कर ली। मीना कुमारी की जीवनी। मीना कुमारी एक क्लासिक बायोग्राफी लिखने वाले विनोद मेहता कहते हैं कि मीना कुमारी और कमाल अमरोही का प्यार एक मौसमी के जूस से शुरू हुआ था। जब कमाल अमरोही मीना कुमारी को देखने पूना के अस्पताल पहुंचे तो उनकी छोटी बहन ने उनसे शिकायत कर दी कि आपा जूस नहीं पी रही। कमाल ने गिलास अपने हाथों में लिया, मीना के सिर को पलंग से उठाया और गिलास उनके मुंह तक ले गए। मीना ने एक ही घूंट में सारा जूस खत्म कर दिया। एक हफ्ते कमाल लगातार पूना ड्राइव करके मीना से मिलने जाते रहे। फिर उन्होंने ये तय किया कि हफ्ते में एक दिन काफ़ी नहीं है। जिस दिन उन्हें नहीं मिलना होता वो एक दूसरे को खत लिखा करते, हर रोज़ खत। लेकिन उन खतों पर कोई टिकट नहीं लगाया जाता। वो खत वो एक दूसरे को खुद अपने हाथों से लिख कर देते थे। मीना कुमारी और कमाल अमरोही में मनमुटाव। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही के वैवाहिक जीवन में कुछ दिनों बाद ही दरार दिखाई देने लगी। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की अनुमति तो दी, लेकिन उन पर 3 शर्तें लगा दी। पहली शर्त थी कि मीना कुमारी शाम 6:30 बजे तक घर लौट आएं। दूसरी शर्त थी मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन के अलावा कोई पुरुष नहीं बैठेगा। और उनकी तीसरी शर्त थी मीना कुमारी हमेशा अपनी ही कार में बैठेंगी, जो उन्हें स्टूडियो से लेकर जाएगी और वापस घर लेकर आएगी। राज कपूर की पार्टी में ऐसा क्या हुआ? जिस दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही की शर्तों पर दस्तखत किए, उसी दिन उन्होंने उन्हें तोड़ना भी शुरू कर दिया। सबसे पहली घटना तब हुई जब शारदा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने मीना कुमारी को एक पार्टी में आमंत्रित किया। दरअसल एक रूसी फिल्म प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ था। राज कपूर उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह कर रहे थे। मीना कुमारी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और अपने पति को फोन कर कहा कि वो देर से लौटेंगी। उन्होंने इसका कारण राज कपूर की पार्टी नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि उनकी शूटिंग में देर हो रही है। अगले ही दिन इत्तेफाक से कमाल अमरोही की मुलाकात उन मेहमानों से हो गई जो राज कपूर की पार्टी में मौजूद थे। उनसे उन्हें पता चला कि उनकी बीवी शूटिंग में व्यस्त ना होकर पार्टी में थी। जब वो घर लौटी तो उन्होंने इस बारे में कमाल को कुछ नहीं बताया। बाद में जब कमाल ने उनसे इस बारे में पूछा
तो इसका जिक्र करते हुए मीना कुमारी ने कहा कि वो उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थीं। मीना कुमारी कैसे बनी ट्रेजेडी क्वीन? मीना कुमारी की पूरी जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर भारतीय औरत की ट्रेजेडी को उतारते हुए गुजरी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी खुद की निजी ट्रेजेडी के बारे में भी सोचने का वक्त नहीं दिया। लेकिन ये कहना कि मीना कुमारी के अभिनय में ट्रेजेडी के अलावा कोई और शेड नहीं था, उनके साथ नाइंसाफी होगी। फिल्म परिणीता की शांत बंगाली अल्हड़ नवयौवना को लें, या बैजू बावरा की चंचल हसीन प्रेमिका को लें, और फिर साहिब बीबी और गुलाम की सामंती अत्याचार झेलने वाली बहू हो, या पाकिजा की साहिबजान, सभी ने भारतीय जनमानस के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मीना कुमारी एक अभिनेत्री के रूप में 32 सालों तक भारतीय सिने जगत पर छाई रहीं। बेहद भावुक और सदा दूसरों की मदद करने को तत्पर मीना कुमारी की जिंदगी दूसरों को सुख बांटते और दूसरों के दुख बटोरते हुए बीत गई। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही के अनुसार मीना कुमारी को कभी खूबसूरत चेहरे के तौर पर लोगों ने नहीं एड्रेस किया। मीना कुमारी को खिताब मिला ट्रेजेडी क्वीन, और उन्होंने ट्रेजेडी को अपना ओढ़ना और बिछाना भी बना लिया। लोगों ने समझा कि वो जैसे किरदार फिल्मों में करती हैं, असल जिंदगी में भी वो वही भूमिका निभा रही हैं। दिलचस्प बात तो ये थी कि लोगों के साथ साथ खुद उन्होंने भी ऐसा समझना शुरू कर दिया था। मीना कुमारी की बेमिसाल अदायगी। साल 1957 में प्रदर्शित फिल्म शारदा में मीना कुमारी के अभिनय के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। फिल्म में मीना कुमारी ने अभिनेता राज कपूर की प्रेयसी के अलावा उनकी सौतेली मां की भूमिका भी निभाई। कमाल अमरोही और मीना कुमारी भले ही पति पत्नी के रूप में एक दूसरे से अलग रह रहे थे, लेकिन अभिनेत्री के तौर पर मीना कुमारी हमेशा कमाल अमरोही की फिल्मों में काम करने के लिए तैयार थीं। यही वजह है कि अमरोही ने 5 सालों तक अलग रहने के बावजूद उन्होंने फिल्म पाकिजा की शूटिंग पूरी करने का फैसला किया। जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनाकर मुमताज महल को हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे ही कहा जाता है कमाल अमरोही ने पाकिजा को बनाकर मीना कुमारी के लिए एक ताजमहल खड़ा किया जो आज तक अमर है। जब जब भारतीय फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, पाकिजा का जिक्र जरूर होगा, लेकिन 3 नाम हमेशा जिंदा रहेंगे: मीना कुमारी, कमाल अमरोही और पाकिजा। 1972 में जब पाकिजा रिलीज हुई तो फिल्म में मीना कुमारी के अभिनय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मीना कुमारी और दिलीप कुमार की जोड़ी। मीना कुमारी की जोड़ी फिल्म अभिनेता अशोक कुमार के साथ भी काफी प्रसिद्ध रही। मीना कुमारी और अशोक कुमार की जोड़ी ने तमाशा, परिणीता, बादबान, बंदिश, भीगी रात, शतरंज, एक ही रास्ता, सबेरा, फरिश्ता, आरती, चित्रलेखा, बेनजीर, बहू बेगम, जवाब और पाकिजा जैसी फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही मीना कुमारी की जोड़ी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ भी खूब पसंद की गई। दोनों ने फुटपाथ, आजाद, कोहिनूर और यहूदी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। मीना कुमारी को मिले सम्मानों की चर्चा की जाए तो उन्हें अपने अभिनय के लिए 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीना कुमार को सबसे पहले 1953 में प्रदर्शित फिल्म परिणीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद साल 1954 में भी फिल्म बैजू बावरा के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद मीना कुमारी को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए लगभग 8 वर्षों का इंतजार करना पड़ा और 1963 में रिलीज फिल्म साहिब बीबी और गुलाम के लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला। इसके बाद 1966 में फिल्म काजल के लिए भी मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीना कुमारी का बीमारी में भी अभिनय करना। शराब पीने और तंबाकू खाने की लत ने मीना कुमारी के स्वास्थ्य को इतनी बुरी तरह बिगाड़ा कि वो इससे कभी उबर नहीं पाई। उनके अंतिम दिनों के साथी और उनके आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के डायरेक्टर सावन कुमार टाक बताते हैं कि 6 दिनों तक तो मेरी फिल्म की शूटिंग अच्छी बनी रही, लेकिन इसके बाद वो बीमार पड़ गईं। उनका हमेशा जोर रहता किसी भी तरह या किसी भी हालत में फिल्म की शूटिंग ना रोकी जाए। मीना कुमारी की कैसे हुई थी मृत्यु? अपने आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। नर्सिंग होम के कमरा नंबर 26 में उनके आखिरी शब्द थे, आपा आपा मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही उनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने उन्हें सहारा दिया, मीना कुमारी कोमा में चली गई और उसके बाद कभी उससे नहीं उभरी। लगभग 3 दशक तक अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली महान अभिनेत्री मीना कुमारी ने 31 मार्च 1972 को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कहना गलत नहीं होगा
कि जब तक सिनेमा है तब तक मीना कुमारी के अभिनय को हमेशा शिद्दत के साथ याद किया जाता रहेगा।